नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 5 का ईवीएस का पार्ट 1 कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को पढ़ेंगे। तो पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको सेंस ऑर्गन्स के बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि ये जो हमारा जो चैप्टर है ना बेटा, ये सेंस ऑर्गन से ही संबंधित है। सेंस ऑर्गन्स को आप हिंदी में ज्ञानेंद्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर में 5 सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं वो आज हम पढ़ते हैं। आइए, मनुष्य के शरीर में 5 सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जिसमें पहला होता है हमारी आंखें, जिसके द्वारा हम देखते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा सेंस ऑर्गन होता है हमारे कान यानी हमारे ईयर्स, जो हमें सुनने में मदद करते हैं। तीसरा हमारा सेंस ऑर्गन होता है हमारी नोज, जो हमें सूंघने में, अच्छे और बुरे पदार्थ को स्मेल करने के लिए मदद करती है। चौथा हमारा सेंस ऑर्गन होता है हमारी जीभ यानी कि हमारी टंग, जो हमें अच्छा या बुरा जैसा भी टेस्ट है, जैसे हम खट्टा खाते हैं, मीठा खाते हैं, तीखा होता है, नमकीन होता है, तो ये सारे टेस्ट हमें किसके जरिए पता चलते हैं? हमारी टंग के थ्रू। ठीक है, पांचवा हमारा सेंस ऑर्गन होता है हमारी त्वचा यानी स्किन। स्किन के द्वारा हम किसी भी वस्तु या किसी भी मनुष्य को या मतलब कोई भी चीज होती है उसको हम छूकर किसके द्वारा पता चलता है हमें? हमारी त्वचा यानी हमारी स्किन के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं जो मानव शरीर में पाए जाते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि मनुष्य की तरह ही क्या पशु पक्षियों में भी ये सेंस ऑर्गन्स होते हैं? तो ये जो हमारा जो पार्ट है ये इसी से संबंधित है कि पशु पक्षियों में जो सेंस ऑर्गन्स यानी उनके जो सुपर सेंसेस होते हैं वो हम आज पार्ट में पढ़ेंगे। तो बेटा ये हमारा पाठ है वो पशु पक्षियों के बारे में है कि क्या पशु पक्षियों में भी हमारी तरह सुनने, सूंघने और देखने की क्षमता होती है। तो देखिए पहचानते कैसे। देखो, कभी आपने बेटा नोटिस किया है कि आप है ना कभी गार्डन में या खुले मैदान में बैठ के कुछ खा रहे हैं, कोई पक्षी या चील ऊपर से आती है और आपका रोटी या जो भी आप खाना खा रहे हैं वो एकदम से उठा के ले जाती है। या फिर कभी आपने देखा होगा कि आप गली पे या सड़क पे कोई डॉग सो रहा है, कुत्ता सो रहा है, और आप चाहते हैं कि बस आप इतना धीरे जाएं कि उसको पता नहीं चले, लेकिन आप कितना भी धीरे जाते हो, आप कोशिश तो करते हो उसको नहीं पता चले, लेकिन जैसे आप उसके पास जाते हो तो उसके कान एकदम से खड़े हो जाते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि आप बैठ के फर्श पे कुछ खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, और थोड़ी देर में देखते हो अगर बाई चांस उसके कुछ टुकड़े जमीन पे गिर जाते हैं तो कुछ ही समय में वहां पे चींटियों की लंबी लाइन लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पशु पक्षी होते हैं उनमें भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति हमसे यानी मनुष्यों से भी उनमें ज्यादा होती है। ठीक है, आपको पता है कई पशु पक्षी ऐसे होते हैं जो हल्की सी आहट को भी, जिसको हम नहीं सुन पाते हैं, वो सुन लेते हैं, और कई पक्षी ऐसे होते हैं जो मीलों से मतलब मीलों की दूरी से भी अपना शिकार ढूंढ लेते हैं या सूंघ कर अपने शिकार का पता लगा लेते हैं। तो जब सूंघने की बात चल रही है तो हम चींटियों पे आते हैं। सबसे पहले आपको पता है चींटियों की सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। कैसे? देखो, अगर कोई चींटियों की, आपने देखा होगा कि चींटियों की एक कम्युनिटी होती है ना, पूरी उनकी एक टीम होती है। तो अगर उन चींटियों को कैसे पता चलता है? अगर कोई दूसरी टोली की चींटी आकर खड़ी हो जाती है या उनके बिल में घुसने की कोशिश करती है, तो जो चींटियां होती हैं उनको उनकी सुगंध से यानी उनकी गंध से पहचान लेते हैं कि यह चींटी हमारी टोली की नहीं है। ठीक है, बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, उन्होंने चींटियों पर रिसर्च किया था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे उन्होंने, बहुत सारे प्रयोग करे। तो फिर उन्होंने ये पता लगाया कि जो चींटियां हैं जब चलती हैं तो चलते समय वो पीछे अपना कुछ ऐसा छोड़ के चली जाती हैं जिसे सूंघकर दूसरी चींटी को पता चल जाता है कि ये हमारी टोली की है या फिर नहीं है। चींटियों की तरह जो मच्छर होते हैं ना, आपने नोटिस करा होगा, आप बैठते हो और मच्छर होते हैं, आप इधर बैठते हो तो मच्छर आपको परेशान करने लग सकता है, फिर थोड़ी देर में आप उधर होते हो तो भी वो मच्छर भिन भिन करने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मच्छर जो होते हैं उनमें भी सूंघने की क्षमता होती है। मच्छर क्या होता है बेटा? आपके जो शरीर की गर्मी, मनुष्य के शरीर की जो गर्मी होती है उससे, और मनुष्य के जो पैर के जो तलवे होते हैं ना, उसकी गर्मी और उसको महसूस करके हमारे तक पहुंच जाते हैं। इसी तरह चींटी और मच्छरों के अलावा बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं जो सिर्फ सूंघ कर अपने साथी का पता लगा लेते हैं कि वो कहाँ पर है।
अब हम सूंघने की बात कर रहे हैं, तो कुत्ता तो कैसे रह सकता है? आपने देखा होगा जो डॉग होता है उसको भी सूंघने की बहुत ज्यादा उसमें क्षमता होती है। आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी या न्यूज देखा होगा जिसमें आप देखते हो कि जो चोरों को पकड़ने के लिए या फिर बॉम्ब को ढूंढने के लिए या किसी का सामान अगर कोई खो जाता है तो इन सब चीजों के लिए कुत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। इसके आगे का जो भाग है बेटा वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा देखा आज हमने आपको, मैं फिर से बताती हूँ शॉर्ट में कि क्या क्या हमने आज सीखा। आज हमने सीखा कि मनुष्य में कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, और मनुष्य की तरह ही पशु पक्षियों में भी हमसे भी कहीं ज्यादा अधिक सूंघने, सुनने, महसूस करने की शक्ति होती है। जैसे हमने पढ़ा कि चींटी में, मच्छर में और कुत्ते में सूंघने की बहुत अधिक शक्ति होती है। इसी के अलावा आगे का जो भाग होगा बेटा उसमें हम और जो पशु पक्षी हैं और हमारे जो कौन कौन से पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी खुशबू अच्छी होती है, बुरी होती है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नमस्ते।